नमस्कार दोस्तों, इससे पहली वीडियो में बेटा हमने विद्युत द्वंद्व के कारण अक्षीय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ी। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अक्षीय बिंदु पर कैसे ज्ञात करते हैं उसके लिए फॉर्मूला ड्राइव किया। इसके बाद जो डेरिवेशन आपकी निरक्षीय बिंदु के लिए, ये डेरिवेशन भी आपकी फिर से चैप्टर नंबर 8 में रिवाइज होगी। वहाँ पर विद्युत द्वंद्व की जगह चुंबकीय द्वंद्व आ जाएगा और बाकी विद्युत क्षेत्र की जगह चुंबकीय क्षेत्र आ जाएगा। तो इसमें देखो मैं आपको बता चुका हूँ कि अक्षीय बिंदु क्या है, निरक्षीय बिंदु क्या है, दोनों के बारे में आप जान ही चुके हैं। तो विद्युत द्वंद्व के लंब पर जो रेखा खींची जाएगी उसको बोलेंगे निरक्षीय रेखा, और जो -q आवेश और +q आवेश को मिलाने वाली रेखा के अंदर कोई लाइन खींची जाएगी उसको बोलेंगे अक्षीय रेखा। तो निरक्षीय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए देखो ये हो गया आपका विद्युत द्वंद्व। विद्युत द्वंद्व में ये -q आवेश और ये हो गया आपका +q आवेश। इसमें डिस्टेंस एक दूसरे आवेश की 2 है। मध्य बिंदु O, इसको मैं पॉइंट भी दे देता हूँ कि बिंदु A पर -q आवेश है, बिंदु B पर +q आवेश। अब इसके कारण हमें निरक्षीय बिंदु को निकालना है। निरक्षीय बिंदु का मतलब है कि निरक्षीय रेखा पर कोई पॉइंट लिया है और उसका हमें विद्युत क्षेत्र निकालना है। उसको निकालने के लिए बेटा इसके लंबवत परपेंडिकुलर बिंदुओं से मैं एक लाइन खींची, ये इस वाली लाइन को बोलेंगे निरक्षीय रेखा। कौन सी रेखा? निरक्षीय रेखा। और इस पर मैंने कोई बिंदु ले लिया, इस रेखा पर कोई पॉइंट लिया है, पॉइंट है बिंदु P, जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। और विद्युत क्षेत्र ज्ञात करेंगे तो वो कैसे है? तो देखो यहाँ पे विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए दो आवेश हैं, दोनों आवेशों से बिंदु P की डिस्टेंस लेनी है, जैसे अक्षीय वाले में किया। वैसे ही देखो अगर +q आवेश के कारण लेंगे तो +q आवेश से इसकी डिस्टेंस लेंगे, इसकी लेंगे तो ये वाली डिस्टेंस हमको चाहिए। अब भैया मैंने माना शुरू में कि बिंदु P है जो बिंदु O से है वो स्मॉल r दूरी, कितने दूरी पर माना है कि स्मॉल r दूरी पर तो बिंदु P स्थित है और जिस पर हमें विद्युत द्वंद्व के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे ये वाली डिस्टेंस हमको चाहिए और ये वाली डिस्टेंस निकालने के लिए देखो मैंने सबसे पहले माना उसी की तरह OP r मान लिया। क्या मान लिया? r। अब हमें चाहिए भाई AP और BP, और AP और BP दोनों से मिलन है, यहाँ पर लिख दिया BP। ये डिस्टेंस हो चाहिए क्योंकि +q आवेश के कारण निकालेंगे बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र, तो ये वाली डिस्टेंस चाहिए। -q के कारण निकालेंगे तो बिंदु P की डिस्टेंस ये वाली चाहिए। ये निकालने के लिए देखो यहाँ पर एंगल बना है 90 डिग्री, जैसा त्रिभुज बनाइए समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज में देखो जब समकोण त्रिभुज की ये वाली भुजा निकालेंगे तो ये वाली भुजा कौन सी रही? कर्ण। और कर्ण बराबर क्या होता है? आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। आधार यहाँ पे मैंने लिख दिया ये r स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर। किससे आई है? पाइथागोरस प्रमेय। किससे आई है? पाइथागोरस। क्योंकि कर्ण है, कर्ण वाला सूत्र लगा दिया, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, या लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। मान लीजिए इसलिए न्यून कोण होगा, न्यून कोण नाम दे दिया मैंने, ठीक है। ठीक, जब ये कर्ण देखो यहाँ पे ये r ये a, r का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर, कर्ण निकाले कर्ण से स्क्वायर हटाएंगे तो BP बराबर में क्या आ जाएगा? r स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर उसका अंडर। सिमिलरली इसके लिए आधार की लंबाई हुई है, सॉरी लंब की और आधार की भी लंबाई हुई है, तो बीचों
प्लस ए। ठीक, अब देखो प्लस को आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा और माइनस को आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा। मैंने आपको बताया है प्लस को आवेश के कारण तीव्रता की डायरेक्शन बिंदु P से बाहर की ओर ये होगी, माइनस को आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अंदर की होगी। ये ठीक है, ये हो गई तुम्हारी इसके कारण बिंदु बी के कारण ई सफिक्स में बी, और ये हो गया आपकी ई सफिक्स में ए, ई सफिक्स में बी और ई सफिक्स में ए को ही ज्ञात करना है। तो सबसे पहले ले रहा हूं उसी की तरह -2 आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र निकालते हैं किसके कारण? -2 आवेश के कारण। -2 आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? ई सफिक्स में ए भैया, ई सफिक्स में ए इक्वल टू k³ बटे में r स्क्वायर। r की जगह क्या है यहाँ पर? बिंदु A से P तक की डिस्टेंस मतलब AP का स्क्वायर, और AP का स्क्वायर निकालेंगे तो यहाँ पे आगे लिखेंगे k³ बटे AP की वैल्यू √r² प्लस a स्क्वायर, स्क्वायर है तो अंडर हट जाएगा, r² प्लस a स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1 सिमिलर ई सफिक्स में b निकालना है, तो ई सफिक्स में b इक्वल टू k³ ओवर में bp का स्क्वायर बराबर k³ bp कितना हुआ बेटा? ये वाली डिस्टेंस √r का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर, और bp का स्क्वायर √ हट गया, r² प्लस a स्क्वायर। ठीक है, इसको मैंने दे दिया समीकरण नंबर 2। ठीक, यहाँ पे बेटा परिणामी तीव्रता कैसे निकालें? क्योंकि समीकरण 1 और 2 से ये पता लग रहा है, समीकरण 1 व 2 से ई सफिक्स में a इक्वल टू ई सफिक्स में b, दोनों तीव्रताएं कैसी हैं? सेम। हम नहीं तो यहाँ पे ये निकाल सकते भाई कोई चीज ज्यादा होती तो एक में से दूसरी को घटा देते, तो यहाँ पे परिणामी तीव्रता निकालने के लिए परिणामी वाला ये सूत्र लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब परिणामी तीव्रता निकालने के लिए या तो परिणामी का सूत्र निकालो या फिर यहाँ पे 2 घटक काटो। एक मैंने इस पर डॉटेड लाइन खींची बिंदु की तीव्रता को अलग करने के लिए, और लाइन खींचने के बाद तो देखो ये वाला एंगल कितना है? थीटा। एकांतर कोण बनना है तो ये वाला एंगल भी क्या होगा? z पता है ना, थीटा। अगर यहाँ पर 2 घटक काट दिए तो एक घटक तो ये हो जाएगा बेटा, घटकों से करना चाहें तो यहाँ पे देखो ई सफिक्स में जी को परिणामी मानते हुए इसीलिए घटक काटा जाए ये, और दूसरा ये। आपको पता है जिसके साथ कोण बनता है उस वाले घटक को लेते हैं cos थीटा, और जिसके साथ एंगल नहीं दर्शाया जाता है उसको लेते हैं sin थीटा। तो यहाँ पे देखो ई की sin थीटा और ये वाला ई की cos थीटा, ये हो गया। दूसरा इसको परिणामी मानते हुए इसीलिए घटक काट दिए, एक घटक हो गया ये और एक घटक हो गया इसीलिए ये, और इस वाले घटक को बोलेंगे ई ए cos थीटा, और इस वाले को बोलेंगे ई ए
साइन थीटा। ठीक है, अब यहाँ परिणामी तीव्रता निकालने के लिए कौन कौन से घटक यूज किए जाएंगे। यहाँ पे देखो समीकरण 1 और 2 से हमने पता किया है इस सफिक्स में a इस सफिक्स में b, इन दोनों घटकों को जोड़ेंगे तो उस स्थिति में दोनों घटक कैसे हैं, एक दूसरे के विपरीत दिशा में, क्योंकि यहाँ पर एक दूसरे के विपरीत होने की वजह से एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। क्यों जाएंगे, क्योंकि e सफिक्स में b की जगह e सफिक्स में a भी तो लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों बराबर है। तो e सफिक्स में sin थीटा, e सफिक्स में sin थीटा एक दूसरे से कैंसिल आउट, विपरीत होने की वजह से साइन वाले घटक कट जाते हैं और कॉस वाले जो घटक है एक ही दिशा में और एक ही दिशा में होने के कारण जुड़ जाएंगे। तो अतः परिणामी तीव्रता E net इज इक्वल टू कौन से वाले घटकों से निकालेंगे, E a cos थीटा प्लस E b cos थीटा, क्योंकि a की दिशा के अनुदिश है। E और E b की जगह कोई सा भी रख सकते हैं। E a की जगह मैंने लिख दिया बेटा E b cos थीटा, E b cos थीटा, कितना हो गया 2EB cos थीटा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? अब यहाँ पे देखो बेटा E सफिक्स में B, E सफिक्स में B की वैल्यू समीकरण 2 से रखो। E सफिक्स में B की वैल्यू रखने पर समीकरण 2 से 2 कितना है KQ बटे में R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर इनटू में cos थीटा। कोई दिक्कत यहाँ तक? देखो यहाँ से मैं चित्र को रब कर रहा हूँ, चित्र को यहाँ से रब कर दूँ और इसके बाद आगे देखो कैसे हल करेंगे। E net इज इक्वल टू 2KQ बटे में R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर cos थीटा। cos थीटा हमने देखा, देखो चित्र में ये था ना अपना चित्र, ये बिंदु देखो माइनस Q प्लस Q, बिंदु को ये डिस्टेंस ये सॉरी बिंदु P। cos थीटा की वैल्यू अगर यहाँ से निकालें तो cos थीटा क्या होता है, इस वाले त्रिभुज से त्रिभुज से निकालो, कोई भी त्रिभुज ले लो, AOP ले लो, BOP ले लो और cos थीटा निकालो लाल वाले कटका वाले सूत्र से। तो लाल वाले कटका में क्या होगा, cos थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आधार कितना होगा, इस त्रिभुज को ले लो, इस त्रिभुज को लिया मैंने, इसमें आधार कितना हुआ A, कर्ण कितना है ये वाले होगा अंडर रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर बेटा, यहाँ पे अंडर रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर ये होगा। तो E net इज इक्वल टू 2KQ बटे में R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे एक बात है, यहाँ पर बात कितनी है आधी, अंडर को हटाएंगे 1/2 और 1/2 को एक में ऐड करेंगे तो कितना हो गया 1.5 और 1.5 को मैंने लिख दिया 3/2 इनटू में A। इसको अगले स्टेप में देखो, ये जो 2 है E net इज इक्वल टू, अब हमको जरूरत नहीं है चित्र की, तो देखो यहाँ पे KQ 2 को यहाँ की बजाय यहाँ लिख दिया हमने A बटे में R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर पूरे की पावर 3/2 Q इंटू में 2A, Q इंटू में 2A हमने पढ़ा है क्योंकि P बराबर होता है Q इंटू में 2A, Q इंटू में 2A
ई नेट इक्वल टू केपी बटे में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पूरे की पावर 3/2 और 3/2 पावर है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, लाइट डेरिवेशन में आपने देखा होगा कि भाई यहाँ पे जो डिस्टेंस ए है वायर की तुलना में चित्र में भी आपको कैसी दिखाई दे रही है, कम। यदि r इज वेरी ग्रेटर देन टू a है, तो इसको पूरे को क्या लिख सकता हूँ मैं, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लगभग बराबर होगा किसके, आर स्क्वायर। तो वैल्यू पुट करो, ई नेट इक्वल टू केपी बटे में आर स्क्वायर, इसके भी पूरी पावर कितनी है 3/2, 2 से 2 कैंसिल, केपी बटे में आर स्क्वायर स्क्वायर से ये 2 कैंसिल, तो यहाँ बचा 8⁻3। ये इसका बेटा फाइनल फॉर्मूला। विद्युत द्वंद्व के कारण निरक्षीय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए फाइनल सूत्र है ये, इसी के लिए हमने ये सब कुछ किया। ठीक है, धन्यवाद।